ओम शांति। आज सुनते हैं बाबा के 18-12 के साकार महावाक्य। हेडिंग है मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर में बाबा ने कहा, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो, आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराये में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता। भले कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इसका अर्थ नहीं समझते कि दूर देश कौन सा है। तुम बच्चे समझते हो। बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वो जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसी को भी ये पता नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है और जो होने का है, सब बुद्धि में है, क्योंकि बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं हर बात। विचार सागर मंथन नहीं करते, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुजात्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। भले तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। वो है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहां आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है। कहते ही बुद्धि कहाँ चली जाती? अपने घर चली जाती है और कोई को पता नहीं है। भले कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहे, फायदा कुछ भी नहीं। वो सब है उतरती कला में और तुम अभी चढ़ रहे हो। वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। ये पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। खुशी रहती है ना। पुराना कपड़ा छोड़ेंगे, घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा मिलेगा, नया शरीर मिलेगा। घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। सीढ़ी नीचे उतरते ही गए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये खुशी बहुत रहनी चाहिए। ये छोटी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि भगवान बाबा बनकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वो हमको फिर पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है। हमारा भाग्य देखो, हर कल्प पढ़ाते हैं। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज दे ना सके। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। ये सदगति के लिए नहीं है, ये कर्म कांड है बस। बाबा कहते लेकिन ये सदगति के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना। आधा कल पास किया है इससे। अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो, दिन प्रतिदिन भगवान से दूर होते गए। कितना दर दर भटकते हैं। सबको भगवान समझ लिया, फिर सबसे मांगने लगे। अभी तुम शांत होकर बैठे हो। अब समझ में आ गया तो बाबा कहते तुम शांत होकर बैठे हो। तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। किससे मांगेंगे अब? तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया।
जानते हो, बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं जो पहले बताया था। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। रास्ता तो बाबा बता रहे हैं, लेकिन मेरी अवस्था कैसी है चलने वाली। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता में रखने से बहुत उन्नति होगी। कि आज सारा दिन कोई आसरी काम तो नहीं किया हमने, ऐसा कोई कर्म तो नहीं कर दिया। हमको तो देवता बनना है ना, तो देवता बनने के लिए क्या कर्म किया ये चेक करना है। आसुरी काम तो नहीं किया, और देवता बनने के लिए क्या किया। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है। कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। देवताएं तो होते हैं सत्युग में, यहाँ देवताएं नहीं है। अभी हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ब्राह्मण है संगम पर। कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो, चोटी से लेकर पैरों तक, शूद्र तक। हम अभी हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। चोटी पे हैं सबसे ऊंचे, उसके बाद मस्तक, देवता बनेंगे। बाबा कहते बाप ब्राह्मणों को बढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है ना, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। यज्ञ में कोई बीमार है तो उनकी भी सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की व रोने की बात नहीं है। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। बाबा नष्टो मुहा बना रहे हैं ना, कह रहे छोड़ देते हैं तो तुम्हें तो सब ज्ञान है, तो तुम्हें शांति में रहना है और बाबा की याद में रहना। कोई आवाज नहीं। वह तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं, राम नाम संग है या राम नाम सत्य है। तुमको कुछ भी कहना नहीं है। साइलेंस में बस साइलेंस के वाइब्रेशन देने हैं। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की फिर है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे एकाग्र बस मैं आत्मा और बाबा। तो ज्ञान भी है विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना, रूप भी है और उसमें सारे सृष्टि का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो इस समय साइंस से दुख भी है तो साइंस से सुख भी है। वहां सुख ही सुख है और यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने के लिए। कितना गदगद होना चाहिए ना। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे कभी कोई को दुख ना दो। पूरा पुरुषार्थ करना है कि कभी कोई को दुख ना दो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, ये है प्यार का नाता और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। बाबा बच्चों की अवस्था अनुसार बीमारी अनुसार राय देते हैं। पूछते हैं बाबा ये हालत होती है, इस हालत में क्या करें। बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो।
मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं ये बात। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का साधारण तन में ही आते हैं। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूं, ब्रह्मा में, विष्णु में नहीं आते। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? हम बच्चों से पूछते हैं। हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे? हम बच्चे क्या कहेंगे बाबा को? हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे? तो बाबा क्या कहेगा आगे से? हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। बनेंगे तो जरूर, लेकिन शर्त क्या है? पवित्र रहना पड़ेगा। ये तो मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो? बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बना रहे हैं और तुम पवित्र नहीं रह सकते हो? लज्जा नहीं आती है? बाबा कहते हैं लज्जा नहीं आती है। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर ही हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, इस पर ही जीत पानी है। मैं आया हूं पवित्र बनाने। बाबा का मेन काम क्या है? बाकी बाबा के काम नहीं है। बाबा का मेन काम है पवित्र बनाना। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। ये लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट तुम्हारा। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, ये भी कोई समझ नहीं सकता। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं, समझते नहीं कि ये है कौन, बस जला रहे हैं हर साल। बाबा कहते समझते नहीं कि कौन है। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझते थोड़ी हैं। बहुत कहते भी हैं ये राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं है। कह रहे हैं रावण राज्य, पर समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं राम राज्य अलग होता है और रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो, उल्टे लोगों से माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे, नब्ज भी देखनी है। बाबा कहते डॉक्टर लोग देखने से भी झट बता देते हैं ना कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल खां वैद मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं, वो वैद बता देता था बीमारी। तो यहाँ तो बाबा कहते तुमको 21 जन्मों के लिए क्या बना दूंगा, एवर हेल्दी वेल्दी। यहाँ तो है ही सब रोगी अनहेल्दी। वहां तो कभी रोग होता नहीं है सतयुग में। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें ये कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती। फिर बाबा ने समझाया है याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। यहां ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, यहां जीत पाकर ट्रांसफर होंगे। वहां कुदृष्टि होती ही नहीं, यहीं पर तो जीत पानी है, वहां तो फिर होगी ही नहीं। रावण राज्य ही नहीं। बाबा कहते वह है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। ये लड़ाई भी अंतिम लगनी है, इससे ही स्वर्ग का द्वार खुलना है। फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं, आधा कल्प लड़ाई नहीं लगेगी। फिर यज्ञ भी ये लास्ट है, फिर कोई यज्ञ भी नहीं होगा। सतयुग में यज्ञ नहीं होते। इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है, फिर किचड़ा ही नहीं रहेगा। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहां के शूभी रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो तो कितनी तुम्हें खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। याद से उसकी शक्ति खींचने लगती है। धक्के खाने की बात नहीं है, इधर मंदिर जाएं उधर जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, बस याद करो उसको।
तो याद से ही शक्ति मिलने लगती है और हम क्या बन जाते हैं? शिव शक्ति। वे समझते हैं जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक हैं। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते वो नास्तिक हैं। जो बाप और रचना को ही नहीं जानते वो नास्तिक हैं। तुम अभी आस्तिक बने हो। दुनिया वाले कहते तुम नास्तिक हो गए, और बाबा क्या कहता हम बच्चों को? तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से ये वर्षा मिला है, अभी तुम वो बनते हो। जो लक्ष्मी नारायण को मिला है वर्षा, वही तुम्हें मिल रहा है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूं, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने लिए तो मुख चाहिए ना। गौमुख तो ये है ना, ये बड़ी मम्मा है, ये बड़ी माँ है, ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं। ह्यूमन माता है। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ है और इनके द्वारा ही सारे राज समझाता हूँ और युक्ति बदलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। समझाता भी हूँ और युक्तियां भी बताता हूँ, लेकिन आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बस क्या करना है? डायरेक्शन पर चलना है। श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं है। जो श्रीमत मिलती है, जो डायरेक्शन मिलते हैं, बस उस पर चलना है। कृपा नहीं होगी कोई। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है, कृपा करो। अरे ये तो तुम्हारा काम है याद करना, और करना ही क्या है? पुरुषार्थ ही क्या है? याद। बुद्धि उससे लगी रहे। मैं क्या कृपा करूंगा इसमें? हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाएं, सबकी याद एकाग्र कर दूं तो बाबा कहते हैं फिर सारों के विक्रम विनाश हो जाए, सब कमाई कर लें, फिर सब तख्त पर बैठ जाएं। तो बाबा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये पढ़ाई है। पद तो पढ़ाई अनुसार पढ़ाएंगे ना। टीचर सब पे कृपा कर दे, है ना। पढ़ना तो तुमको है, जैसा पढ़ेंगे वैसा पद मिलेगा। पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करना है। पतित आत्मा वापस जा ना सके। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी। फिर पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले, ये लॉ नहीं है। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, ये देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते, जो फिर सन्यास करना पड़े उनको। ये तो ऊंच ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा ये हैं जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी है। वहां रावण राज्य है ही नहीं। देवताओं के लिए बाबा बोल रहे हैं ही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। राम मतलब जगत का राम, वो बोला दशरथ का राम नहीं। वास्तव में बाबा कहते हैं राम भी नहीं कहना चाहिए, शिव बाबा है ना। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही है, कृष्ण का तो नाम नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वह फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं। कलयुग में जो यज्ञ रचते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं ना, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर क्या कर देते हैं? डुबो देते हैं। वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की भी बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। ये है सारा भक्ति का विस्तार, बनाना और खत्म करना। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की। अपना कान पकड़ लेना चाहिए। अगर गलती हो तो बाबा कहते क्या करना चाहिए? कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते बच्चे सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अभी तो बाप बैठा है ना। अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है नहीं। ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है। ये मेहनत करनी है कि जवाब दें, कुछ उलझें किसी से, कार्मिक अकाउंट बनाएं,
बाबा कहते सुना अनसुना कर दो, ये मेहनत करनी है। बाप आते ही हैं तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहां रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। मंदिरों में जाएंगे ही वही। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी है ना, तभी तो होता है खर्चा। अच्छा, फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की हमें बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं, क्या सही है और क्या गलत है। और जो दिव्य बुद्धि दी है उसके अनुसार दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी भी कुदृष्टि ना जाए। बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। वरदान दिया बाबा ने हम बच्चों को, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भाव। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भाव। बाबा कहते, जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वो सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने की बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट होंगे, कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगी, सर्व कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। ये सारी निशानियां बाबा ने हम बच्चों को बताई। स्लोगन दिया बाबा ने, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। बाबा कहते, संकल्प में भी किसी देहधारी की तरफ आकर्षित होना माना बेवफा बनना। ओम शांति।